Morning student. In the previous class, we have started with chapter 11, the development of medical science. And in this chapter, we have discussed about some important instruments like clinical thermometer, stethoscope, and microscope. Okay. Now let's we continue this chapter with the topics of other machines, surgery, medicines, and antibiotics. Okay. All of you open your books. Let's start. X-ray other machines. X-ray machines makes it possible for the doctor to see inside the patient's body. पेशेंट्स की बॉडी की इनसाइड में देखने के लिए एक्सरे मशीन्स बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल हुई. इट हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द डिसीज विच कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय ब्लड टेस्ट. जो ब्लड टेस्ट से भी डिटेक्ट नहीं हो पाती थी, जो डिसीज पता नहीं चल पाती थी, तो एक्सरे मशीन से पता चलने लगी. इट हेल्प्स टू लोकेट फ्रैक्चर्स इन द बॉडी. बॉडी में आपके किसी भी पार्ट में फ्रैक्चर अगर हुआ है, कहीं से भी थोड़ा सा टूट गया है, थोड़ा सा हेडलाइन टाइप का भी फ्रैक्चर है, तो उससे हम एक्सरे मशीन से फाइंड आउट कर सकते हैं. वो हमें उसको क्योर करने में, उसको प्रिवेंट उसको प्रॉपरली उसको सर्च आउट करके उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करती है. एक्सरे डिस्कवर्ड बाय बीके रॉन्टन इन 1896. और एक्सरे मशीन किसने इन्वेंट की थी? 1896 में W के रॉन्टन ने इन्वेंट की. ओके. Besides X-ray machines, nowadays we have CT scan, ultrasound, and magnetic resonance imaging. Magnetic resonance imaging means MRI, है ना? CT scan, ultrasound machines, and MRI machines, all type of machines are helpful to find out every type of disease in internal parts of the body. Okay. These machines help the doctors to give a complete picture of the organs of our body. वो टोटली पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर अपने हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, उसका एक कंप्लीट, उसमें जो भी डिफेक्ट है उसका कंप्लीट पिक्चर डॉक्टर्स के लिए प्रोवाइड करती है. इस मशीन्स के थ्रू बॉडी का एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी और एवरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कैन क्लेरिफाई टू डॉक्टर्स, है ना. डॉक्टर उसको अच्छे से देख पाते हैं, उसको क्लेरिफाई कर पाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिवेंट करने में उनको हेल्प मिलती है. उसकी ECG एंड EEG मशीन्स आर यूज्ड टू मॉनिटर हार्ट एंड ब्रेन रिस्पेक्टिवली. हार्ट और ब्रेन के लिए ECG और EEG मशीन्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. वो उसको मॉनिटर करती है. ऑल दिस मशीन्स हेल्प इन सर्जरी एज वेल. और ये सारी मशीन सर्जरी में भी उतनी ही हेल्पफुल है. लेजर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. लेजर का फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके. इज यूज्ड टू परफॉर्म डेलिकेट ऑपरेशंस विदाउट कटिंग द डिसीज पार्ट ऑफ द बॉडी. डिसीज पार्ट मतलब जो बॉडी का जो पार्ट इफेक्टिव है उसको ऑपरेशन से कट किए बिना ही उसके थ्रू लेजर्स ऑपरेशंस होते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसको कट नहीं करना पड़ता है, बट लेजर के थ्रू ही वो डायरेक्ट ऑपरेशंस हो जाते हैं. वो लाइट के थ्रू रेज होते हैं ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन के थ्रू उसका क्योर हो जाता है. ठीक है. तो ये सारी जो मशीन्स इन्वेंट हुई है, इन सारी मशीनों ने डॉक्टर के लिए बहुत ही हेल्पफुल और पेशेंट्स के लिए भी इतनी हेल्पफुल हुई है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है. नाउ विल कम टू सर्जरी. सर्जरी इज ए प्रोसेस बाय विच डॉक्टर्स कैन कट और रिमूव द सिक और डैमेज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी. जो भी बॉडी का पार्ट डैमेज है और सिक है, उसको रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? सर्जरी कहते हैं. सर्जरी वॉज प्रैक्टिस इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स. एंशिएंट टाइम से ही वो इंडिया में प्रचलित है. देयर आर मेनी सर्जन्स इन एंशिएंट इंडिया हु न्यू ए ग्रेट डील अबाउट द ह्यूमन बॉडी. बहुत ही एंशिएंट इंडिया में ऐसे बहुत सारे सर्जन थे जो ह्यूमन बॉडी के साथ बहुत अच्छी तरह से डील करते थे. दे कैरिड आउट सर्जिकल ऑपरेशंस. टुडे हॉस्पिटल्स आर इक्विप्ड विद अ वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन टू परफॉर्म सर्जरी. बट आजकल क्या, पहले तो इतने सारे मशीन्स वगैरह नहीं थे, बहुत सारे
इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी, बट टुडेज nowadays hospitals are equipped with a variety of instruments. पूरी मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, मोस्ट ऑफ द क्या ऑलमोस्ट सारी हॉस्पिटलें मशीन से इक्विप्ड रहती है, पूरी तरह से सुसज्जित रहती है, भरी रहती है, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस मशीन टू परफॉर्म सर्जरी, और सर्जरी करने के लिए टेक्नोलॉजिकली एडवांस मशीन का भी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में प्रोवाइडेड होती है. Today, vital organs like kidney or heart can be transplanted with the help of surgery. आजकल सर्जरी से वाइटल ऑर्गन्स में से जो महत्वपूर्ण ऑर्गन्स बॉडी के हैं, किडनी एंड हार्ट टाइप जो ऑर्गन्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है, उसका भी ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी के थ्रू हो जाता है. मॉडर्न सर्जरी हैज मेड लाइफ सेफर एंड लॉन्गर. मॉडर्न सर्जरी आज की जो एडवांस सर्जरी है, आज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये मॉडर्न सर्जरी जो की जाती है वो बहुत ही सेफ एंड लॉन्गर है ना, बहुत ही ज़्यादा सेफ है और बहुत ही ज़्यादा समय तक ये हेल्पफुल रहती है ह्यूमन बॉडी के लिए. ओके. ड्यूरिंग सर्जरी मेनी पेशेंट्स डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ माउस बाय जर्म्स. सर्जरी के दरमियान ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्जरी के ड्यूरिंग बहुत सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वो उस वाउंड्स में, उस जो चोट लगी होती है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से भी उनकी डेथ हो जाती है. जोसेफ लिस्टर स्टार्टेड द यूज ऑफ कार्बोलिक एसिड टू किल जर्म्स इन ऑपरेशन थिएटर्स. फिर जोसेफ लिस्टर ने कार्बोलिक एसिड का यूज करना स्टार्ट किया ड्यूरिंग द सर्जरी टाइम, ऑपरेशन थिएटर. कार्बोलिक एसिड डिड नॉट इंजर बॉडी टिश्यूज. वो पेशेंट की बॉडी टिश्यूज को वो बहुत ज़्यादा इंजर नहीं करती थी. ओके. जो पेशेंट की बॉडी टिश्यूज होते थे उसको इंजर नहीं करती थी एक कार्बोलिक एसिड. ही ऑल्सो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट. स्टरलाइजेशन मीन्स की डिसइंफेक्शन. डिसइंफेक्शन मीन्स कि उसको पूरी तरह से साफ कर देना, है ना, डिसइंफेक्टेड करना. जितने भी जर्म्स होते हैं उसको इन्फेक्ट न कर पाए, इसलिए उसको डिसइंफेक्ट किया जाता है. तो स्टरलाइजेशन का उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करना स्टार्ट किया उन्होंने टू मेक देम फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शंस. ड्यूरिंग स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स आर thoroughly cleansed in boiling water to make them free from germs. उनको बॉइलिंग वाटर में उसको बॉईल किया जाता था उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, जिससे कि वो जर्म्स फ्री हो सके. ओके. नाउ विल कम टू मेडिसिन्स. With advancement in science, people learned the cause of several diseases and the medicines used to cure them. बहुत सारे मेडिकल साइंस का आज की जो एडवांस मेडिकल साइंस है, एडवांसमेंट है, उसमें लोगों ने डिसीज के बारे में और उसके मेडिसिन के बारे में उसको यूज़ करना और उससे क्योर करना उन्होंने, जिससे कि उसका क्योर हो सके. तो एडवांसमेंट इन साइंस की वजह से और टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करने से उनकी डिसीज को क्योर कर सके, इसलिए उनका यूज़ करना स्टार्ट किया है. डिस्कवरी ऑफ क्विनाइन हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. क्विनाइन मेडिसिन की जो डिस्कवरी हुई थी, उसकी जो खोज हुई, वो इस मेडिसिन के थ्रू मलेरिया का ट्रीटमेंट होने लगा. उस मलेरिया के ट्रीटमेंट में उससे हेल्प मिली. कोकेन विच वॉज यूज टू डिडन नाउस फॉर ऑपरेशंस केम फ्रॉम द कोको प्लांट. कोको प्लांट से कोकेन का कोकेन मेडिसिन बनाई गई, जिससे कि डिडन नाउस फॉर ऑपरेशंस केम फ्रॉम कोको प्लांट. तो जो डेथ हो चुकी थी, जो हमारी नर्व्स होती है, जो डेथ हो चुकी थी, उसके लिए यूज़ किया जाने लगा. एंड कैस्टर ऑयल केम फ्रॉम कैस्टर बीन्स. कैस्टर बीन में से कैस्टर ऑयल भी प्रोड्यूस किया गया. डिस्कवरी ऑल दिस मेडिसिन हैव टू क्योर मैनी डिसीज. और इस तरह की ऑल टाइप ऑफ डिस्कवरी मेडिसिन की बहुत सारी डिसीज को क्योर करती थी. नाउ विल कम टू एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर रिसेंट डिस्कवरी. एंटीबायोटिक्स अभी तुरंत हाल की डिस्कवरी है. पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड. सबसे पहले एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी डिस्कवर हुई थी? पेनिसिलिन. ओके. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. और ये इसके फाउंडर कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग.
Chloromycetin and streptomycin were discovered later. Chloromycin, mycetin और streptomycin पीछे से डिस्कवर हुई. Antidotes are substances which prevent the action of poison. Antidotes किसके लिए यूज की जाती है? प्रिवेंट एंड एक्शन ऑफ पॉइजन. किसी भी जो पॉइजन का जो इफेक्ट होता है उससे उसको रोकने के लिए ये एंटीडोट्स का यूज किया जाता है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक इनफ फॉर टुडेज क्लास. We will continue this chapter in the next class. Thank you.